ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सो माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। आज बच्चों के काफी दिमाग में चल रहा था कि सर पीजीए का एग्जाम जो वो नहीं निकल रहा, बट द टाइम इज देयर। अब जो टाइम आ चुका हुआ है, पीजीए की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है। यस, दैट इज अ 4 ईयर बीएससी नर्सिंग इन पीजीआई। ठीक है, एक नर्सिंग जो वो पीजीआई से करना, गवर्नमेंट कॉलेज से करना, एम से करना, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। क्या स्कोप है नर्सिंग का, इंडिया में क्या स्कोप है, अब्रॉड में क्या स्कोप है, और अगर हम एग्जाम फिल करते हैं तो इसका पैटर्न क्या होगा, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस बाय द टुडेज वीडियो। सो एक बार प्रोस्पेक्टस चेक कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस आज रिलीज हो चुका हुआ है। सब बच्चे जो वो मैंने आपको सबको व्हाट्सएप के ऊपर जो वो सेंड कर दिया हुआ, तो देख लेते हैं कैसा रहेगा प्रोसीजर जब वो अपडेट जब हुआ प्रोसीजर। ठीक है, दिस इज द प्रोस्पेक्टस फॉर द 4 ईयर बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस है जिसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या शेड्यूल है, शेड्यूल देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट जो वो 10th, सबसे पहले जो वो 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका हुआ है। 10 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 30th ऑफ दिस जून। 30 जून से पहले पहले आप लोगों ने जो वो पीजीए की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेना इफ यू वांट टू परस्यू द 4 ईयर कोर्स ऑफ द इन नर्सिंग इन द पीजीआई। ठीक है, उसके बाद जो वो प्रोसीजर जो वो टेस्ट है, टेस्ट आपका जो वो नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई को 27 ये लास्ट एग्जाम होता है पूरे जो वो पंजाब रीजन में। ठीक है, यहाँ पे पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा रीजन में सबसे लास्ट एग्जाम जो होता है वो पीजीआई का ही होता है। बच्चे सारे फ्री हो जाते हैं, नीट का भी हो जाता है, जीएमसीएच का भी हो जाता है, पीजीआई का, अदर स्टेट जो वो नर्सिंग के भी हो जाते हैं, आईसर का भी हो जाता है। सो लास्ट पेंडिंग एग्जाम यही बचता है पीजीआई का। ठीक है, तो इस बार का जो एग्जाम है यही है 27 ऑफ द जुलाई। ठीक है जी, उसके बाद जब वो इसका रिजल्ट आएगा नेक्स्ट जुलाई में एग्जाम होगा। अगस्त में 9th ऑफ अगस्त को जब लास्ट ईयर नीट की काउंसलिंग शुरू हुई थी, लास्ट ईयर मेरे को डेट याद आ गई, 9/8/2024 के टाइम पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था काउंसलिंग का लास्ट ईयर। तो 9 अगस्त को जब वो स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा इसका। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी होती है। नर्सिंग 4 ईयर वालों की, पोस्ट बेसिक वाले अलग हैं। आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिकल स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं उन्होंने पोस्ट बेसिक जो वो फिल नहीं करना। उन्होंने जो वो ये 4 ईयर वाली जो है बीएससी नर्सिंग फिल करनी है। पोस्ट बेसिक इज फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव डन देयर जीएनएम कोर्स। सो आफ्टर दैट उनको जो वो पोस्ट बेसिक में अप्लाई करते हैं, वो 4 ईयर में अप्लाई नहीं करते। जो मेडिकल स्टूडेंट में रेगुलर स्टूडेंट है, पीसीबी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जिन्होंने पढ़ी है, जो इस साल जिन्होंने नीट दिया है, आईसर दिया है, पीओसीटी का एग्जाम दिया और जो नर्सिंग करना चाहते हैं पीजीआई से, तो उनके लिए है। ठीक है जी, अब क्या रहेगा, ये 14th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनकी है 13th ऑफ जब अगस्त से, और 14 अगस्त को जब वो स्टार्ट हो जाएगी। टेंटेटिवली डेट दी हुई है काउंसलिंग की। ठीक है जी, उस टाइम के ऊपर बस कुछ काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम भी दिया होगा और उन्होंने पीजीआई का एग्जाम भी देना। जब पीजीआई का एग्जाम देना तो वो अब उधर से उनका उस दूसरी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज 2 ऑफ जुलाई तक जो वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एमसीसी की भी स्टार्ट हो जाएगी और अपनी नीट की भी स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ बच्चे जिनका स्कोर इसमें भी हिट करेगा, अच्छा करेगा एग्जाम, जब वो जब दे के आएंगे तो उनकी काउंसलिंग क्लैश भी होएगी। बट आप लोग जो वो इसकी जो वो इसको एज ए बैकअप प्लान, जो बच्चे एज ए इसको बैकअप प्लान लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा नीट में नहीं हुआ तो हम बीडीएस के अलावा हम नर्सिंग को ऑप्ट करेंगे, तो उनके लिए यही है कि काउंसलिंग प्रोसीजर जो वो एक बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी सीट होल्ड करनी है और वहां पे भी आपने कैसे जो वो काउंसलिंग प्ले करनी है, तो उसमें आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। सो दोनों काउंसलिंग आपको पैरेलल चलानी पड़ेगी। ठीक है, ये फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली होगी और काउंसलिंग प्रोसीजर भी इसका फिजिकल चलता है, ऑनलाइन सिर्फ अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग के लिए काफी बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि जब हम नर्सिंग करने, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं तब, क्योंकि पहले नर्सिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम निकला है तो इसका स्कोप क्या है, नर्सिंग का स्कोप क्या है। सर अगर हम जब वो हमें समझ नहीं आ रहा, हम एमबीबीएस करें, अगर एमबीबीएस में हमें गवर्नमेंट में सीट नहीं मिल रही है, मैनेजमेंट का हमारा बजट नहीं है,
तो अगर हम जो वो बीडीएस और नर्सिंग को ऑप्ट करते हैं तो क्या स्कोप हो सकता है। बीडीएस का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, बट नाउ द टाइम इज फॉर द नर्सिंग, तो मैं नर्सिंग का स्कोप आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं जो आपके सामने है। ठीक है, देखिए 4 साल की आपकी नर्सिंग कंप्लीट होगी। ठीक है, टोटल जो वो आपका 4 ईयर। ठीक है, 4 साल लगाए आपने नर्सिंग, 4 ईयर +2 के बाद 4 साल जब आप टोटल नर्सिंग में आप जब वो स्पेंड करोगे, जब डिग्री आपको मिल जाएगी, तो डिग्री मिलने के बाद आपके सामने कहां कहां रास्ते खुलते हैं। पहली चीज जो वो आपका गवर्नमेंट जॉब। इंडिया में अगर रहना है तो 2 जॉब है, पर्सनल कुछ नहीं है इसका। जैसे बीडीएस का पर्सनल क्लिनिक ओपन कर सकते हो, नर्सिंग में पर्सनल बिजनेस नहीं, ये जॉब ही रहेगी सारी उम्र नर्सिंग में। ये चीज ध्यान रखना। बीडीएस का यहाँ पे मैं लिखता हूं कि बीडीएस में गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है, और तीसरी चीज एडअप करता हूं एज ए पर्सनल क्लिनिक। ठीक है ना, बट नर्सिंग में सिर्फ जॉब है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है। गवर्नमेंट जॉब जहां से करोगे आप, अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एम्स का एग्जाम दिया होगा, एम्स में एग्जाम नहीं, जो उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो पीजीआई का एग्जाम दीजिए, सेकंड ट्राई इसमें कीजिए। अगर पीजीआई का आ गया तो सेम ही चीज है, अगर पीजीआई से करोगे तो एम्स में तब भी जॉब तो कर ही सकते हो ना। ठीक है ना। सो यहां पे करने के बाद आपके पास जॉब कहां कहां निकलेगी। एक तो आपकी स्टेट में, अगर आप नर्सिंग करते हो तो स्टेट में वैकेंसी निकलती है आपके हॉस्पिटल में। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर आप आपके डिस्ट्रिक्ट की हॉस्पिटल की बात करें तो ये आपके 6 फेज का हॉस्पिटल हो गया, जब मोहाली का, जलंधर का, अमृतसर का, गुरदासपुर का, ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहां पे जो वो नर्सिंग की वैकेंसी निकलती, वहां पे आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। सरकारी जॉब होती है, अच्छी खासी सैलरी होती है इनकी। क्लियर है। सेकंड आ गया, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, यहाँ पे स्टेट में नहीं मिली, तो सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हो। सेंटर में 2 चीजें, एग्जांपल बता देता हूं, जैसे पीजीआई में, पीजीआई से नर्सिंग करके पीजीआई में ही जॉब लेना बड़ा इजी है। एम्स से जॉब की है, एम्स में जब वो आपने पढ़ा है, पीजीआई में जॉब कर रहे हो, पीजीआई में पढ़े हो, एम्स में जॉब कर रहे हो, तो मतलब द थिंग इज दिस, अल्टीमेटली आपको अभी नर्सिंग करनी है तो ये स्कोप है, आप पीजीआई में काम भी कर सकते हो एज ए आर्मी नर्सिंग ऑफिसर, और इसमें भी एज ए एम्स में भी काम कर सकते हो एज ए। अगर सेंटर में ये वाली पोस्ट निकलती, और जो वो स्टेट में आपके हर एक जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वो हॉस्पिटल, अपने टाउन वाइज जो वो हॉस्पिटल खुले होते हैं, उसमें नर्सिंग की वैकेंसी होती है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये स्कोप है। प्राइवेट, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, then you can also apply for the private job। प्राइवेट जॉब में हॉस्पिटल जो वो आ जाते हैं, ये आपको पता ही है, लाइक मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, ये कितने सारे जो वो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है ना, लॉन्ग, काफी ज्यादा ट्राई सिटीज में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। दे रिक्वायर द इन ह्यूज बल्क में इनको जो वो स्टाफ चाहिए होता है। तो तब तक जब तक गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिलती, तो थोड़ी देर अगर आपने अप्लाई करना है प्राइवेट में, तो प्राइवेट में भी कर सकते हो, इट्स अपॉन योर चॉइस। तो गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट भी जॉब है, तो दिस इज अ स्कोप ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। अब अगर जो वो आप करते हो, जो कि क्रेज चल रहा है नाउ, द क्रेज इज फॉर द नॉट ओनली फॉर द इन द पंजाब में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, अब्रॉड में भी जो वो चल रहा है इसका जब उसको। अब डिस्कस करते हैं कि अगर आपने नर्सिंग यहां से की है, लर्न इन इंडिया ना अर्न इन अब्रॉड, मतलब एक टाइटल था। यहां पे पढ़ना, लोग जाते हैं वहां बाहर पढ़ने, और वहीं पे ही जब वो एक्सपेंस इतना ज्यादा 40 लाख रुपया वहां पे खर्च किया। +2 के बाद कनाडा का जब वो कंटिन्यूसली जब वो क्रेज बना हुआ था, +2 करो चलो कनाडा, +2 करो चलो कनाडा। ठीक है, एक्चुअली में दिस इज द वे टू गो द अब्रॉड। अगर जाना ही है ना, तो इस तरीके से जाइए कि जो आपके जो वो पापा का 25 लाख रुपया सेव होगा। 25 लाख तो क्या, 40-40 लाख रुपया जो वो पंजाब में की अगर बात करते हैं, 25-25 लाख रुपया तो स्टार्टिंग जो कनाडा की फीस थी, अगर बच्चा +2 के बाद जाता। अगर यही नर्सिंग आप किसी जो वो अब्रॉड से करते हो, तो आपका 1 CR 1.5 CR तक जो वो खर्चा आएगा। अब ये द थिंग इज दिस, बनना तो आपने वहां पे भी एज ए रजिस्टर्ड नर्स है, वहां से नर्सिंग करके। अगर वहां पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो वो यहीं से ही पढ़ाई कर लो, स्टडी यहां से होगी। द थिंग इज दिस, इफ यू वांट टू परस्यू योर BSc नर्सिंग कोर्स फ्रॉम द इंडिया, अगर आपने इंडिया में आपने अच्छा खासा आपने पीजीआई से कर लिया, आपने एम से कर लिया, चाहे आपने पंजाब के कोई गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया, चाहे प्राइवेट कॉलेज से किया, उसके बाद आप एक एग्जाम आता है अब्रॉड के लिए एज ए रजिस्टर्ड नर्स। यहां पे तो आपका एज ए डायरेक्टली जो वो नर्स का हो जाएगा ना, यहां पे तो आपका डायरेक्टली एज ए नर्स हो गया।
रजिस्टर्ड नर्स हो गया, कोई भी बैरियर नहीं है, बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। बट यहां पे गवर्नमेंट जॉब और एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपको इस एग्जाम के इसके एग्जाम जो वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एग्जाम कौन सा है? दिस इज एनक्लेक्स एग्जाम। ये जो एनक्लेक्स का एग्जाम होता है, ये क्लिनिकल एग्जाम होता है। मोस्टली जब वो 3 या 4 महीने की जो वो प्रैक्टिस है, और वो भी अगर आपको अगर आपने पीजीआई से, एम्स से या फिर अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से जब वो नर्सिंग की हुई है, तो सेल्फ प्रैक्टिस के बेसिस के ऊपर ही आपका ये क्लिनिकल एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ये एग्जाम निकल गया तो देन यू विल बी टैग्ड एज ए रजिस्टर्ड नर्स। ठीक है, यहीं से ही पीआर आएगी। कोई वहां पे जाके कनाडा में जाके आपको कहीं पे भी एज ए जॉब अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहीं से ही आपकी जॉब एज ए रजिस्टर्ड पीआर यहीं से ही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी जो भी अगर वीजा ओपन भी होगा ना हर स्टेट का, कंट्रीज का, स्किल बेस होगा। स्किल बेस में जब एनक्लेक्स का, जिसका एनक्लेक्स क्लियर है, वो एज ए रजिस्टर्ड नर्स के लिए अप्लाई करेंगे। वहां पे एक फिर एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद वो आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स वहां पे बन जाओगे, और वहां पे आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है, आपकी प्राइवेट, वहां पे क्लिनिकल कम्युनिटीज जो वो है, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं और लोकल क्लिनिक कम्युनिटी सेंटर होते हैं, जो इनको जो वो एज ए व्यू ऑब्जर्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो वो नर्सिंग ऑफिसर बैठे होते हैं। तो इसीलिए काफी अच्छी खासी एज ए डॉक्टर के आसपास की जो वो सैलरी, इट कैन बी ऑफ द $60 to $80 जो वो आपकी पर आवर की जो वो एज ए सैलरी लग जाती है। ठीक है, अब ये है एक बच्चा वो जो +2 करके यहाँ पे वहां पे +2 करने के बाद वहां पे ग्रेजुएशन कर रहा है, साथ साथ में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, साथ साथ में जहां पे उबर चला रहा है वहां पे, और वो जो साइड वाली जो जॉब थी, जो आपको उसकी पार्ट टाइम जॉब थी, उसी को वो परमानेंटली कंटिन्यूसली करी जा रहा है, एज ए परमानेंट जॉब बना लिया उसने। एक तरीका ये है कि ना आप स्टडी यहां से कीजिए, अप्लाई कीजिए, आप एग्जाम यहां से कीजिए। +2 के बाद बच्चा बाहर गया हुआ 70% डिसीजन जो है वो अब्रॉड जाके गलत डिसीजन लेता है। अब जो बच्चा ग्रेजुएशन इंडिया से किया हुआ है, जब वो बच्चा जाएगा तो तब जाके वो 70 to 80% डिसीजन गलत लेता, वो सही लेता, वो गलत नहीं लेता। ठीक है, सो ये फर्क है उसमें। तो एज ए वहां पे भी अप्लाई कर सकते, तो ये बहुत अच्छा स्कोप है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, दोनों में ही एज ए नर्सिंग का। अब आ जाओ ये नर्सिंग करनी कहां से है, तो उसके लिए पीजीआई का एग्जाम निकल चुका हुआ है, साथ में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का भी निकल चुका है। तो बट दिस वीडियो इज फॉर द पीजीआई ओनली। शेड्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, 2 है। आपने, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो आपने अप्लाई करना है वो पोस्ट बेसिक में अप्लाई नहीं करना, आपने एज ए डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, बीएससी 4 ईयर नर्सिंग में ही अप्लाई करना है। ये एक जनरल क्राइटेरिया है। एज लिमिट बताई हुई है कि 17 ईयर आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो वो इट शुड नॉट बी मोर देन 35 ईयर। 35 ईयर से ऊपर जो नहीं होनी चाहिए। बाकी ये 50% मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में चाहिए आपको, 45% इसमें चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में एज ए इंडिविजुअली पास होने चाहिए 45%, तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट ये एग्जाम है जो 27 जुलाई जो आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में आना क्या है, सिलेबस तो आपका वही आना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही आना, प्लस साथ में इसके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कुछ ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 27 को, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा आपको। 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर जो आप लोग अपनी चॉइस के बेसिस के ऊपर भर लोगे, अंबाला, अमृतसर, बठिंडा, बिलासपुर, चंडीगढ़, उत्तराखंड, लास्ट ईयर बड़े दूर दूर सेंटर आए थे बच्चों के। ये पीजीआई वाले ने जब ये सेंटर देंगे ना, ये यहाँ वाले बच्चों को बहुत ज्यादा दूर फेंकते हैं, यानी कि क्राउड ही कम करने के लिए। 32 हॉस्पिटल और पीजीआई जो भी दोनों पे भी वैकेंसी भी निकलती है ना, ये इतने जो वहां का जो स्टाफ है ना, वो इतना उसको क्योर करता है कि बताने की जरूरत ही नहीं समझता कि हाँ भी ये वाली चीजें हमारे अंदर ही रह जाए। ठीक है, एक 32 हॉस्पिटल की जो नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन, और साथ में ये वाली बड़ा कंजर्वेटिव रखेंगे, सो दैट कि ये इंफॉर्मेशन बाहर जानी नहीं चाहिए। अगर बाहर जाएगी तो बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर देंगे, तो फिर भी हमने निकाल दिया, अब टेंशन हो लो, जब तक हम बैठे हुए हैं अभी हियर विद यू। ठीक है, ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले एप्टीट्यूड ऑफ 20 क्वेश्चन वो आएंगे, एप्टीट्यूड नर्सिंग एप्टीट्यूड के, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, बायो के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। टोटल पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स के बाद अगर जनरल कैटेगरी है तो 90 से लेके 95 स्कोर हिट करने पड़ेंगे, तब जाके पीजीआई में सीट मिलती है। इतनी ज्यादा कट ऑफ क्यों है? बिकॉज कॉलेज ही एक है, सीट ही आपके सामने अगर देखोगे तो सीट ही कम है, 93 तो सीट्स है टोटल।
ठीक है ना, उसमें भी 47 की तो जनरल कैटेगरी की सीट है, तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ भी तो जाएगी ना ऊपर, 100 में से 90 95 तक जाती है, तो दिस इज द रीजन ओनली। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर पे बैठ के होगा। 1.5 घंटे का एग्जाम है, 27 को संडे को पेपर होगा, एक ही शिफ्ट है, देयर इज नो एनी मल्टीपल शिफ्ट। एग्जामिनेशन 9 बजे से लेकर 10:30 बजे पेपर खत्म हो जाएगा। इंग्लिश का मोड, जो लैंग्वेज ऑफ पेपर की है दैट इज इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए इंटीमेशन थी, ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, ये ट्यूशन फीस, इसकी फीस बता देता हूं। अगर आप एक जनरल एक प्राइवेट कॉलेज से, यानी कि अगर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का भी उधर से फॉर्म निकला हुआ है, अगर वही नर्सिंग आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो, तो आपका मिनिमम तो मिनिमम जो खर्चा आता है वो 1 ईयर का 1.5 लाख रुपीस पर ईयर का आएगा, ठीक है। तो भाई एक बार एग्जाम तो दो इसका, क्या पता आपका नंबर आ जाए इसमें पीजीआई का। यहां पे प्राइवेट कॉलेज में अगर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म निकला हुआ है, जिसका एग्जाम है अभी, और 1.5 लाख रुपीस का जो वो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है पर ईयर का, अगर प्राइवेट कॉलेज से करते हो। अगर यही नर्सिंग आप जीएमसीएच चंडीगढ़ से करते हो, तो राउंड अबाउट आपका 4 साल का खर्चा जो वो 40,000 रुपया आएगा, यानी कि 10,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का। बट अगर यही नर्सिंग आप पीजीआई से करते हो, तो पीजीआई में आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 850 रुपीज साल का, जैसे एम्स के बराबर हो गए ना। तो फीस में और क्वालिटी में और पेशेंट फ्लो में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। यहां से दिस इज अ टैग कि पीजीआई से नर्सिंग करना, एम्स से नर्सिंग करना, दैट इज इक्वलेंट, वो सेम ही चीज है, ज्यादा कोई इतना ज्यादा फर्क इसमें नहीं है, ठीक है। हॉस्टल चार्जेस है बाकी वो एज इट इज, सब कुछ जब वो सिंपल है, ये सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया आपको। 1500 रुपीज हॉस्टल सिक्योरिटी लगेगी आपकी, 1500 रुपीज कुछ चार्जेस लगेंगे, रूम रेंट जो वो ऑलमोस्ट पर एनम का, जो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ 2400 का है, डबल जो वो सिंगल शेयरिंग के साथ जो वो 1200 रुपीज का पर ईयर का। तो ये सारा कुछ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। कुछ बच्चों को तो एज ए स्टाइफन भी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो ये चीजें इसीलिए जो वो डिमांड में चलता है, ये सबके लिए ओपन है, नॉट ओनली फॉर द पंजाब कैंडिडेट, फॉर द होल इंडिया, कंप्लीट चलेगा ये, ठीक है जी। पेनल्टी यही है, अगर आपका मान लीजिए आप साथ में लेके चल भी रहे हो, अगर आपने सीट होल्ड की हुई है, उधर से आपका कहीं एमबीबीएस में नाम आ गया, तो 25,000 रुपया दे के यहां से जो वो आप वाइंड अप कर देना और वहां पे अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस लेके, ठीक है जी। तो ये था नर्सिंग का जो मैंने आपको अपडेट कर दिया। ये एग्जाम आ चुका हुआ है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो पीजीआई का एग्जाम फिल कर दीजिए, ठीक है, और एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट, and subscribe this channel for each and every update about the all medical exam as well as the major is NEET exam.